जैसे ही आसमान में मॉनसून की काली घटाएं छाती है और धरती बारिश की बूंदों से भीगने लगती है, वैसे ही देवों के देव महादेव के भक्तों में शिव भक्ति का रंग चढ़ने लगता है। हर ओर गूंजता है हर हर महादेव। जी हाँ, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। एक ऐसा समय जब भोलेनाथ की भक्ति, आस्था और आध्यात्म की धारा हर दिशा में बहती है। भगवान शिव को समर्पित ये महीना न केवल भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि सावन भक्ति, संयम और आत्म शुद्धि की एक दिव्य साधना भी है। सावन का महीना माता पार्वती की श्रद्धा, तपस्या और अटल भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया और कठोर तपस्या की। उनकी निष्ठा और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए सावन को शिव पार्वती के पुनर्मिलन और विवाह का पावन समय भी माना जाता है। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए, तो वहीं विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्रार्थना के साथ श्रद्धा भाव से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करती हैं। सावन मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना है, जो आज से शुरू हो चुका है और 9 अगस्त तक चलेगा। इस बार पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा और यही दिन शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त इस महीने में रुद्रा अभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप और जलाभिषेक करके अपने जीवन में शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि केसरिया वस्त्रों में सजे हजारों कांवड़िए हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख से गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर ये शिव भक्त जयकारे लगाते हैं। इनकी भक्ति, त्याग और तपस्या देखने लायक होती है। तो वहीं सावन के महीने में सावन के सोमवार का भी विशेष महत्व है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं। 14 जुलाई पहला सोमवार, 21 जुलाई दूसरा सोमवार, 28 जुलाई तीसरा सोमवार, 4 अगस्त को चौथा और अंतिम सोमवार पड़ेगा। सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि और नियम और साथ ही शुभ मुहूर्त भी आपको बताते हैं। आज सावन का पहला दिन है और भगवान शिव के पूजन के लिए 4 मुहूर्त हैं। पहला पूजन मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर सुबह 5:04 का था। दूसरा पूजन का मुहूर्त सुबह 8:27 से लेकर सुबह 10:06 तक। तीसरा पूजन का मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा। चौथा मुहूर्त आज शाम 7:22 से लेकर शाम को 7:41 तक रहेगा। सावन में पूजा की विशेष विधि भी आपको बताते हैं। सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर गंगा जल या दूध से अभिषेक करें। फिर पंचामृत चढ़ाएं और इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चंदन और मिठाई अर्पित करें। अंत में अपनी मनोकामना कहें और शाम को सात्विक भोजन के साथ व्रत खोलें। नियम: सावन सोमवार के व्रत में पूरे दिन शुद्धता का ध्यान रखें। व्रत के दौरान किसी का अपमान ना करें और दिन में ना सोएं। सावन सोमवार व्रत में एक समय में ही भोजन करें। व्रतधारी के परिजन भी सात्विक भोजन करें। घर में भूलकर भी प्याज, लहसुन का सेवन ना हो। सावन में दान पुण्य करें, साथ ही सफेद और हरी चीज दान जरूर करें। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। सावन को प्रेम और समर्पण का महीना कहा जाता है। सावन में क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वो भी आपको बताते हैं। सावन के महीने में मांस, अंडा, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजें पूरी तरह से वर्जित हैं। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। सावन में वाणी पर संयम अत्यंत आवश्यक है। शिव सच्चे हृदय और शांत स्वभाव को प्रिय मानते हैं। तुलसी, केतकी और चंपा का फल शिव जी को ना चढ़ाएं। शिव पूजा में इनका प्रयोग वर्जित है। विशेष रूप से टूटा बेलपत्र ना चढ़ाएं।
लोहे के बर्तन से अभिषेक ना करें। शिवलिंग पर अभिषेक हमेशा तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र से करें। रात्रि में व्रत तोड़ने से बचें। व्रत का पारण सूरज ढलने से पहले करें या अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में करें। बाल कटवाना और नाखून काटना टालें। धार्मिक मान्यताओं में सावन मास में बाल कटवाना वर्जित माना गया है। विवाद और वाणी के घाव ना दें। शिव शांति के देवता हैं। इस माह में किसी से कटुता, आलोचना और मन मुटाव ना बढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम पर चले जाते हैं। इस दौरान बाबा भोलेनाथ ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देवों के देव महादेव को समर्पित सावन के महीने में महादेव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं क्या है कांवड़ यात्रा को लेकर पौराणिक मान्यताएं। कांवड़ यात्रा में हर साल लाखों कांवड़िए पैदल नंगे पांव बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष के साथ सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर जब भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया, तब लंकापति रावण ने भी हिमालय से पवित्र गंगा जल लाकर भोलेनाथ पर अर्पित किया था। विष के प्रभाव से उनका शरीर जलने लगा तो देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। इसी से प्रेरित होकर भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर बागपत के पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था। इसके बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। एक प्रचलित कथा के अनुसार श्रावण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और गंगा स्नान करवाया। सावन में व्रत करने का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन में मां पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद सृष्टि का संचालन भोलेनाथ के हाथों में आता है। ऐसे में सावन की पूजा से महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आर्थिक तंगी, रोग और तनाव से मुक्ति मिलती है। कांवड़ यात्रा में हर साल लाखों भक्त शामिल होते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा और सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसमें शिव भक्त पवित्र नदियों, गंगा, यमुना या अन्य जल स्रोतों से कांवड़ में जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं। फिर सावन की मासिक शिवरात्रि के दिन कांवड़ में एकत्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।